भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। जब साइंटिस्ट शोध करने के लिए गुफा के अंदर घुसे तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन बाली की गुफा के बारे में कोई भी नहीं जानता। हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर कई सारे राज दफन करे हुए हैं। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वह इसके अंदर गए और उन्होंने कुछ ऐसे प्रमाण देखे, ऐसे प्रमाण मिले जिससे साबित हो गया कि यह बाली की गुफा है। परंतु उस गुफा के अंदर साइंटिस्टों ने ऐसा क्या दिखा जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं करतार चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी संस्कृति। एक बार सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, हुआ यूं कि इसी गुफा के कारण सुग्रीव की बाली से दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण यही गुफा थी जिसे हम आज बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, जब एक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो बाली उनसे युद्ध करने के लिए उन राक्षस के पीछे भागा, तो वह राक्षस भागते भागते इसी गुफा के अंदर घुस गया था। तब बाली ने अपने भाई सुग्रीव को इस गुफा के दरवाजे पर यानी मुख पर खड़ा किया और खुद गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत गया, बाली इस गुफा के अंदर से नहीं लौटा। तो सुग्रीव को बहुत चिंता हुई, परंतु तभी सुग्रीव ने देखा कि गुफा के अंदर से खून की एक धार बहती हुई बाहर आ रही है। तो उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया, उस गुफा के मुख पर रख दिया ताकि वो राक्षस बाहर ना निकल सके। दोस्तों, सुग्रीव इस बात से अनजान था। दरअसल गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को राक्षस को ढूंढने में उस गुफा में 1 साल लग गया। 1 साल बाद जब उसने मायावी राक्षस का वध कर दिया, परंतु जब वो गुफा के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा का द्वार एक बहुत ही बड़े पत्थर से बंद है। तो उसने सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है, इसलिए उसने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंच करके सुग्रीव को मार पीट कर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अपने अन्य वानर साथियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। जिसके बाद ऋषिमुख पर्वत की गुफा, सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय बाली की वही गुफा तुंगभद्र नदी के किनारे कर्नाटक के इलाके में स्थित है। वहां पर स्थित कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वह शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए, परंतु जब वह गुफा के अंदर पहुंचे तो उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि वो गुफा कितनी लंबी है। तो वह पुनः गुफा से बाहर आ गए और इस बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा एक बार फिर से बाली की गुफा में घुसे। ये गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने में और मारने में पूरा 1 साल लग गया था। परंतु साइंटिस्ट धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे सिद्ध हो जाए कि वास्तव में ये गुफा वही गुफा है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है, अर्थात बाली की गुफा है। वो 2 या 3 दिन तक इस गुफा में विचरण करते रहे, शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वह नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था, ना ही किसी जानवर का नाखून था। वह सभी इस नाखून को देखकर के हैरान थे, आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है, जिसे शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो देखा, उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ मिला, जो कि किसी के समझ में नहीं आ रहा था, परंतु वैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह लिखावट हजारों साल पुरानी है। यह वनमानुष नाम की प्रजाति की लिखावट है, जो इस लिखावट का इस्तेमाल करती थी, जो वानरों की तरह ही दिखती थी, लेकिन वानरों से अलग हुआ करती थी। उसका शरीर मानव की तरह होता था और उसका शरीर हट्टा कट्टा होता था। उसके बंदर की तरह एक पूंछ होती थी। वह काफी हुष्ट पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब उस नाखून को अच्छी तरह से शोध किया गया तो यह पाया कि वो किसी आम इंसान का नाखून नहीं हो सकता, ना ही वो किसी जानवर का नाखून है,
क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच इस गुफा में युद्ध हुआ था, तो ये प्रमाण दिया गया कि जरूर मायावी राक्षस का ही नाखून है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्र नदी वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के इलाकों में मौजूद है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।